बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल रिश्तों की तरफ बढ़ता जिनसी रुझान। हलाल रिश्तों की तरफ जिनसी रुझान की वजह बचपन में बच्चों को एक साथ नहलाना, कपड़े पहनाना, वालदा का बच्चों के सामने अपने कपड़े तब्दील करना या बाथरूम में छोटे बच्चों के सामने नहाना, बचपन में बहन भाइयों का एक साथ मिलकर बेहया ड्रामे, टीवी सीरियल और फिल्में देखना, नालायक वालदेन की नालायक तरबियत, पोर्नोग्राफी, गलत दोस्तों यारों की सोहबत, मगरबी ममालिक का लिखा गया जिनसी लिटरेचर, सूद खाना, बदकिरदार वालदेन। दोनों में से किसी एक का बदकिरदार होना भी बच्चों को मुतासर करता है, क्योंकि इंसान के जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशन हर लम्हे निकलकर इर्द गिर्द मौजूद लोगों तक पहुंचती है, जिसे योग की ज़बान में औरा भी कहते हैं, और इंसान के करतूतों के मुताबिक बनता है। इस इंसान की सोच सुलझी और नेक होती है, उसका एवरा भी पुरकशिश और मजबूत बनता है, जिससे इसके इर्द गिर्द वाले भी फायदे में रहते हैं। मगर जिनकी सोच जानी हो, किरदार काला हो, उनका ऑरा भी मनफी वाइब्रेशन को अपने इर्द गिर्द फैलाता रहता है। इस मनफी ऑरा के करीब रहने वाले लोग भी बहुत जल्द इस मनफी सोच का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें और बुरे लोगों से दूर रहें, क्योंकि हर ऑरा करीब रहने वाले कमज़ोर लोगों को अपना आदी बना लेता है, अपने पीछे लगा लेता है। अपने बच्चों को समझाने से पहले खुद की सोच की सर्विस करवाएं। इन वालदेन को उनके वालदेन ने सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और कुछ पढ़ाई के सिवा कोई तरबियत नाम की चीज़ से नहीं नवाजा, वो क्या खाक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। पढ़ी लिखी जाहिल माएँ हर इंडियन पाकिस्तानी ड्रामा बच्चों की मौजूदगी में देखती भी हैं और बगैर सेंसर के बच्चों को पूरी फिल्म या ड्रामे दिखाती भी हैं। गुजारिश है कि ऐसी जाहिल और पढ़ी लिखी जाहिल माओं से कहें कि 4 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों की सोच पतले आईने की तरह शफाफ मगर बहुत नाजुक होती है, कि हल्की सी ठोकर, हल्का सा झटका, हल्की सी ड्रामे फिल्मों में देखी गई लड़कियां लड़कों या किसी भी रिश्ते की चाहत मोहब्बत बेहयाई पारा डायलॉग गाली गलोच गंदी ड्रेसिंग आधे नंगे नजर आने वाले जिस्म एक दूसरे को चूमते हुए रोमांस करते हुए अदाकारों को देखना सुनना वगैरह वगैरह उसी लम्हे दिल में घुसती है, क्योंकि ये मामलात हर उम्र की सोच के लिए कशिश रखते हैं। लाशऊर में घर बनाकर बैठ जाते हैं। बच्चे मासूम तो होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से फ़ौरन हिप्नोटाइज हो जाते हैं, यानी ये सब जादू की तरह उनके जहनों पर सवार रहता है। फिर बच्चे मौका ढूंढते हैं, जैसे देखा उसे अप्लाई करने के लिए, या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यही बचपन में टीवी सीरियल ड्रामे फिल्मों और घर के माहौल और वालदेन के आपस के मामलात से मिलने वाले असरात जवानी में एक एक करके सामने आते जाते हैं। लिबरल माहौल में बच्चों की तरबियत के लिए वालदेन खुश मुतमईन रहते हैं, या फिर इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते कि बच्चों को किस बात से रोकना टोकना है, उनकी ड्रेसिंग उनकी सोच की मुरब्बत भी करनी है। वालदेन खुली छुट्टी देकर पहले बच्चों की सोच लिबरल बनाते हैं। बच्चे वालदेन की लिबरल तरबियत में पलते जवान होते हैं और अपनी मनमानियाँ करने लगते हैं। उस वक्त वालदेन रोने पर उतर आते हैं, हमारा बेटा हाथ से निकल गया, हमारी बेटी हमारी एक नहीं सुनती, खुद सर और आज़ाद होती जा रही है, किसी बड़े को कुछ नहीं समझती। तो जनाब, बच्चों की इस लिबरल आज़ादाना तरबियत के ज़िम्मेदार वालदेन खुद हैं, जिन्हें खुद किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी कि बच्चों की असल तरबियत करते कैसे हैं। मासूम बच्चों के दोस्त बनकर अपने वालदेन वाला रोब ही ख़त्म कर दिया है। हर मामले में आज़ादी से चलने की आदत डालकर वो दरख्त मजबूत जड़ पकड़ गया। तब वालदेन बच्चों को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, जबकि बच्चे वही कुछ कर रहे होते हैं जिनका वालदेन खुद आदी बना चुके हैं। आप ही की दी गई तरबियत आज ये रंग लाई है। बहुत आज़ादी दोस्ताना माहौल या बहुत सख्ती के सांस लेना भी दुश्वार हो, बच्चों को बागी और खुदसर बना देती है। बच्चे वालदेन का ही रंग होते हैं, रंग कच्चा हो या पक्का, काला हो या नीला, गंदा हो या खुशनुमा, जिम्मेदार वालदेन ही हैं। पहले अपने रंगों को चेक कीजिए, इसके बाद अपने बच्चों के कारनामों पे उनको बुरा भला कहें, क्योंकि आपके बच्चे आप ही का दिया रंग और तरबियत की छाँव में परवान चढ़कर आप ही के लिए तकलीफ और अजियत का बायस बने हैं।